हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ। आज एक अलग ही बात करने वाले हैं हम सब का बेसिक नीड जो है वो है फूड, खाना। हम सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, किसके लिए? एक अच्छा खाना खाने के लिए। कभी हम खुद बनाते हैं, कभी बनवाते हैं, जाकर खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। खाने के बारे में क्या बात करने वाले हैं? खाना एक सिर्फ बेसिक नीड नहीं है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए। खाना हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम सही तरह का खाना नहीं खाते हैं तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ जितनी इम्पैक्ट करती है उससे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट करती है। आई थिंक आप सब जानते हैं इस बात को। हम अपने मूड को एलिवेट करते हैं अच्छा खाना खा के। हम में से कितने लोग ऐसा नहीं करते, बताएं मुझे। जब भी कोई हमें सेलिब्रेशन करनी होती है तो सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? खाना और पीना, बस यही। हर जगह यूनिवर्सल ट्रुथ है। पूरे संसार में किसी कंट्री की बात ले लीजिए, फेस्टिविटी का मतलब है अच्छा खाना, राइट? ये अच्छे खाने की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फूड हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उसे अच्छा करते हैं। उसके बाद हम बाकी फैक्टर्स की भी बात करेंगे, जैसे कि ओमेगा 3 हम सभी जानते हैं, विटामिन B12 ये भी हम जानते हैं, राइट? मैग्नीशियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ये बहुत से खानों में मिलते हैं, किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करूँगी, या आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम आपको इन्हीं के बारे में बताऊँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए। जैसे नट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? इससे डेफिनेटली हमारा ब्रेन जो है सिर्फ शार्प ही नहीं होता है, हमारा ब्रेन तैयार होता है चैलेंजेस को, स्ट्रेस को कोप करने के लिए। क्योंकि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल जो हो गई है वो इसी तरह की हो गई है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे कुछ खानों की, कुछ मिनरल्स की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इंक्लूड करने हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा भी जो हमें मेंटल हेल्थ में इम्पॉर्टेंट हैं, बट डेफिनेटली खाने से ही रिलेटेड है। अब मिनरल्स के बाद बारी आती है मेंटल हेल्थ की इम्पैक्ट की कुछ और चीज़ों की जो बहुत ज़रूरी है। हम खाना खाते कैसे हैं? अच्छे से अच्छा खाना हम बात करें, ये न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, मगर हम उसको कैसे खाते हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। ऑन द गो भाग रहे हैं, खाना खा लिया, यहाँ से सैंडविच खाया, यहाँ से पराठा खाया, चलते चलते ड्राइव करते हुए, टाइम नहीं है, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। बट क्या आप जानते हैं लॉन्ग रन में ये आपको डेफिनेटली मेंटल ब्रेक देने वाला है। आप क्यों हाई स्ट्रेस्ड हो जाते हैं? जॉब्स हाई स्ट्रेस्ड हैं, मैं मानती हूँ, लाइफस्टाइल हाई स्ट्रेस्ड है, बट उसमें हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा समय खुद को बैठकर खाना खाने के लिए। आप सबने सुना होगा कि पानी भी हमें खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, बैठ के आराम से पीना चाहिए। क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे अंदर जाकर कितना हमें, वो कहते हैं ना, लगता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ अच्छा खाना खाना ही या एक बैलेंस थाली लेना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। कोशिश करें कि आप अपने आप को टाइम दें। फ्रांस में आपको पता है कि किस तरह से सब लोग खाना खाते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ें वहाँ भी चेंज हो रही हैं, उस कंट्री में भी, मगर अभी भी उनका बेसिक जो कल्चर है वो हर चीज़ को एकदम, वो कहते हैं ना, कि पूरा फील करके खाते हैं। उनका लंच टाइम सिर्फ घरों में ही नहीं, कंपनीज़ में भी थोड़ा लंबा रहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर इंसान आराम से अपने खाने को खाए। इवन स्कूल्स में बच्चों का लंच टाइम, जैसे हम लोगों के टाइम में 20 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स आजकल है, उससे भी ज़्यादा होता है, अराउंड 1 आवर। और प्रॉपर मील बच्चों को खाने के लिए दी जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी सिर्फ फिज़िकल हेल्थ का नहीं, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दें। और हम सब कुछ मानते भी हैं कि फ्रेंच लोग बहुत सुंदर होते हैं,
क्योंकि वो अपनी एक एक बाइट को बहुत प्यार से खाते हैं। अब फ्रेंच की क्यों बात की जाए, हम अपने कल्चर की बात करते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं, राइट। हमारे इंडियन कल्चर में क्या था, हमारे इंडियन कल्चर में शेयरिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, राइट। हम सब लोग मिलकर बैठकर खाते थे, और अपनी ही फैमिली में ही नहीं, अपने गांव में, अपने आसपास नेबर्स में भी। हम लोग भी जब छोटे थे, आई थिंक आपने भी ये देखा होगा, कईयों ने सुना भी होगा कि आस पड़ोस में भी हम लोग खाना शेयर करते थे, उनको दे आते थे, उन्होंने कुछ अच्छा बनाया वो हमें शेयर करते थे। अभी भी कुछ जगह ये हो रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इस शेयरिंग से भी हमारा जो अपनापन बढ़ता है, जो फीलिंग आती है, वो भी हमारी मेंटल हेल्थ को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। कई बार हम जब सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं, और जब अकेले खा रहे हैं तो पता ही नहीं, हम टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, ड्राइव करते करते खा रहे हैं, तो क्या वो खाना हमें लग भी रहा है? कभी ध्यान दिया है? नहीं। सो ध्यान दीजिए इन बातों का। सो आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए एकदम फिट एंड फाइन सिर्फ दिखना नहीं है, हमें अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए स्ट्रेस भरी ज़िंदगी को आगे रखने के लिए अपने खाने पर ध्यान देना है, और कैसे खाना है, किसके साथ खाना है, कितना समय देना है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड कोई परेशानियां आ रही हैं, आप कांटेक्ट कीजिए, हम लोग थेरेपी, साइकोलॉजी और आपके साथ साइकोथेरेपी करेंगे। सो टिल देन, कल मिलते हैं। सी यू।